दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर खून की होली खेली गई है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में दिन दहाड़े स्कूल के ठीक बाहर एक मासूम 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 15-16 साल के सुधांशु के रूप में हुई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर ने इतनी बेरहमी से वार किया कि चाकू उसके सिर में आर पार होकर फंस गया। खून से लथपथ सड़क, चाकू सिर में अटका हुआ और एक बच्चे की चीखें, ये नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, मंगोलपुर इलाके से दहशतगर्दी की ये खौफनाक घटना पिछले 40 दिनों में चाकू से होने वाली 5वीं हत्या है। बताया जा रहा है कि छात्र सुबह अपने घर से 10वीं के प्री बोर्ड का एग्जाम देने स्कूल के लिए निकला था। परिवार वालों का कहना है कि वह अच्छा स्टूडेंट था और एग्जाम के लिए घर से निकला था। इस घटना के बाद से परिवार वाले सदमे में हैं। माँ बाप रो रो कर कह रहे हैं कि बेटा किसी से झगड़ा नहीं करता था, पढ़ाई में अच्छा था। मंगोलपुरी में एक के बाद एक मासूम की जाने जा रही हैं और सरकार प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आधी रात को मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पार्टी की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंगोलपुरी इलाके में ऐसी वारदातें लगातार हो रही, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। न ही पीड़ित परिवार से अभी तक कोई विधायक और न ही कोई मंत्री मिलने आया और न ही कोई सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। और बहुत ज्यादा सदमे में है। आप इस बात से समझ सकते हैं, अपने 14 साल के बेटे की शर्ट पहन के बैठी हुई है कि उनको लग रहा है कि कब बेटा आके मेरे से लिपट जाएगा। और जो फोटो सीसीटीवी की दिखाई है उसमें उन लोगों की मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अभी भी नहीं पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी ज़्यादा उम्र का है, जिन लोगों को पकड़ा गया है वो भी कम उम्र के हैं। वो तो वैसे भी जो है जुवेनाइल होने की वजह से छूट जाएगा। दो बातें हैं मुझे लगता है जो मीडिया के तौर पे आप लोगों को आगे बढ़ानी चाहिए। एक तो वो माँ और उनके रिश्तेदार ये कह के रो रहे हैं कि आसपास के लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बचाने नहीं आया। जो मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है कि कोई आज किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब इसके क्या कारण है, ये पूरे समाज के लिए जो है ये सोचने वाली बात है कि कोई मदद क्यों नहीं कर रहा आजकल किसी की भी। दूसरा, जो सीसीटीवी की फुटेज देखा है इन्होंने मुझे, जिसमें उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, उसमें वो जो लड़के जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया वो नशा करते हुए दिख रहे हैं। उनके मुंह से धुआं निकल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आसपास के इलाकों में नशा जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो गया, कि छोटे छोटे बच्चे स्मैक, गांजा और पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं। और उस नशे की बाद वो लोग जो करते हैं उनको होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और जिस दरिंदगी से इसको मारा, आप ये सोच सकते हैं 14 साल के लड़के की क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से। भाई ज्यादा से ज्यादा भी सोच लोगे तो क्या होगा। उसके लिए किसी लड़के को बर्फ के सुओं से मारना, बर्फ का जो सुआ होता है उससे मारना, उसके यहाँ पे स्कल के अंदर चाकू मार दिया गया जो पार निकल गया, स्कल की हड्डी से पार निकल जाए चाकू। आप इमेजिन कीजिए कि किस नफरत और वॉयलेंस से जो है उन्होंने किया होगा। तो आज हमारे समाज में बच्चों में इतनी हेट, इतनी वॉयलेंस, इतनी नफरत, इतनी घृणा और इतनी हिंसा, कल की 24 घंटे के अंदर 6 हत्याएं हुई। ये 10वीं का बच्चा था, इसकी हत्या हुई है। कहीं और दिल्ली में 9वीं के लड़के की हत्या हुई है। कहीं पे दुकानदार ने फोन चार्ज करने से मना कर दिया तो लड़के इकट्ठे हुए, लड़कों ने नशा किया और उस दुकानदार को उसकी दुकान से निकाल के मार मार के उसकी हत्या कर दी। तो इतनी नफरत, इतनी हिंसा दिल्ली के अंदर
चल रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए कम से कम बाहर तो आना चाहिए। सरकार तो ऐसे छुप के बैठी हुई है कि पता नहीं, जैसे कि यहाँ गुंडे सरकार चला रहे हैं और सरकार छुप के बैठी है। यहाँ के विधायक राजकुमार चौहान जी को इस परिवार से मिलने आना चाहिए था, मेरा मानना ये है। 2 दिन हो गए सर, अभी तक आया भी नहीं है। आना चाहिए था, मतलब मैं समझता हूँ कि उनके आने से ये होता कि पुलिस के पास ये मैसेज जाता कि भाई ये केस इम्पोर्टेंट है और मुख्य आरोपी को आप पकड़ो। नहीं, अगर विधायक मंगोलपुरी का होता ना तो शायद उसको पता भी रहता। तो वो और आना चाहिए। जी, मतलब कहने का मतलब ये कि जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं और सरकार के अंदर संवेदना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूँ कि रोज 3-4 जगह प्राइवेट अस्पतालों तक के उद्घाटन में जाती हैं, पर ऐसी जगह आना चाहिए। आप आएंगी तो ऐसा नहीं है कि इनका बेटा जिंदा हो जाएगा, मगर एक मैसेज तो जाएगा कि सरकार इस तरीके की वारदातों को जो है सीरियसली लेती है, उसके लिए संजीदा है। वो मैसेज भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक अलग गरीबों की दिल्ली है, जिसके अंदर गरीब जो है किसी तरीके से जिएंगे। जब तक सरकार के बुलडोजर से बचेंगे तब तक जिएंगे, नहीं तो सरकार के बुलडोजर के आगे आगे तो ये उजाड़े जाएंगे। और जब तक हो इस दिल्ली के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह जो है गरीब जी रहे हैं। और एक अमीरों की दिल्ली है, जहाँ पे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उद्घाटन करते हैं, उनके साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर खाना खाते हैं। किसी बड़े बाप की औलाद अगर गुजर जाती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मगर एक गरीब का बच्चा मरा तो मुख्यमंत्री जो है उसके बारे में एक मीडिया के अंदर बात भी नहीं कहती है। ये बातें अच्छी नहीं है। मुझे लगता है सरकारें तो गरीब लोगों के लिए होती हैं, सरकारें अमीरों के लिए कोई ना होती है। अमीरों के पास तो सब कुछ है, उनके पास अपनी सिक्योरिटी है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है उनके पास। सरकार तो गरीबों के लिए होती है और सरकार को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। हमने, राखी जी ने अभी परिवार के साथ मुलाकात की और हम कमिश्नर से दोबारा से मिलने का टाइम मांगेंगे, क्योंकि उनकी कुछ बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मुख्य आरोपी पकड़ा जाना चाहिए। हमने कमिश्नर से पहले भी टाइम मांगा, मगर कमिश्नर मिलने से बचते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी का दबाव है उन पे कि वो ना मिले, मगर हम दोबारा उनसे टाइम मांगेंगे, कोशिश करेंगे उनसे मिलें और इनकी बात रखें। फिलहाल इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी और गोलीबारी की वारदातें लगभग हर रोज ही रिपोर्ट की जा रही हैं। इससे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और कानून की सख्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाचार प्लस OTT के लिए योगेश चौधरी की रिपोर्ट।